मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी करें और 17 मार्च के दिन आप लोग एनुअल एग्जाम जो कि फाइनल परीक्षा आप लोग क्लास 11th का देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% हम बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का होने वाला है बाबू, आईएससी के लिए। ठीक है, जो भी साइंस स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हो तो उनके लिए केमिस्ट्री का पेपर जो होगा वो 17 मार्च के दिन आपका पेपर होने वाला है। तो आपके लिए केमिस्ट्री का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं, और कैसे डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से करना, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को जरूर पूरा कर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो रहेगा वो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, जो कि टोटल यहाँ पर कितना होगा, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और 30 मार्क्स जो मिलेगा आपका प्रैक्टिकल का से मिलेगा, यानी कि आपका स्कूल से मिलेगा बाबू। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चलेंगे। पहले यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया, जो कि 1 से लेकर 70 तक, जिसमें से बनाना कितना होगा, मात्र 35 का जवाब देना है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक पिकोमीटर को लिखा जाता है, बताना है, ये लिखना बताना आपको क्या, एक पिकोमीटर को जो लिखा जाता है वो क्या होता है, 10 की पावर क्या होता है, -10 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना भौतिक परिवर्तन है, तो याद रखिएगा, उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में क्या करना, बदलना। ठीक है, ये क्या भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एएमयू बराबर होता है, क्या होता है, एएमयू बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा 1.67 गुना 10 की पावर -24 ग्राम होता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 4.25 ग्राम अमोनिया के अणुओं की संख्या बताना है, 4.25 अमोनिया में अणुओं की जो संख्या है वो क्या होगा मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे आप लोग, 1.5 गुना 10 की पावर 23 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या, अगर 3 कार्बन को ऑक्सीजन की अधिक्य में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त जो होता है वो CO2 का भार जो होगा वो कितना ग्राम होगा, तो याद रखिएगा 11 ग्राम होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बनाइएगा आप लोग, 11 ग्राम निकल कर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, बताना है आपको, न्यूट्रॉन का जो आविष्कार किए थे वो कौन किए थे, चैंडविक ने किए थे, यानी कि जेम्स जेम्स चैंडविक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिक वाह में परमाणु क्षेत्र में रहता है वो क्या रहता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यानी कि पॉजिट्रॉन में व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं दृश्य नहीं हो सकती है, यह कथन जो है वो किसका है, तो 9 का जो राइट आंसर होगा यानी कि पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रोमियम। ठीक है, यानी कि क्रोमियम का जो यानी कि जेड बराबर 24 है, तो सही विन्यास क्या हो, क्रोमियम का जो 24 का जो विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से पूछा गया जी। ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईयर 3D के पावर 5 4s1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर है, तो इसे अपने आरंभिक आयतन के 1/4 संपीड़न करने के लिए उस पर प्रयुक्त किए जाने वाला आवश्यक दाब है, वो कौन सा दाब हो जाएगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 11 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गैस स्थिरांक यानी आर का मान का एसआई इकाई क्या हो, गैस स्थिरांक का एसआई इकाई क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, क्या होगा 1.31 जूल इनवर्स मोल इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 4.4 ग्राम CO2 का एसटीपी। ठीक है, एसटीपी पर आयतन होता है, क्या होता है एसटीपी पर आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2.42 क्या होगा, लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गैस डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करती है, कौन नहीं करती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा Cl2 और SO2 नहीं करती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मूल मध्यम वर्ग वर्ग का व्यंजक नहीं है, इसमें से किसका व्यंजक नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 3PVM हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है
वान डर वाल्श समीकरण निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का व्याख्या करता है जी? तो 16 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? वास्तविक गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा? 17 नंबर क्वेश्चन, एक द्रव में अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर समयावस्था में रहता है तो औसत में दो अवस्था में अणुओं का निम्नलिखित में से कौन बराबर होता है? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो गतिज ऊर्जा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन गहन गुण है? कौन सा गहन गुण है? तो 18 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो पृष्ठ तनाव हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अभिक्रिया सीओ गैस के साथ करता तो 1/2 ऑक्सीजन, ठीक है, गैस में बदलता है। यहाँ पर गैस है, यहाँ पर क्या है? O2 है गैस, ठीक है। तो CO2 क्या है? भी गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें से यहाँ पर क्या होगा? गर्म होगा या क्या होगा बताइएगा। तो 19 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? किससे? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से कम ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी? 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी यौगिक के एंथैल्पी बराबर होता है, क्या होता है? बिल्कुल याद रखिएगा क्या होता है इसका। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? गठन। क्या होगा? गठन की ऊष्मा क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कम दाब निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के अनुकूल है? किस अभिक्रिया का अनुकूल है मेरे दोस्त? याद रखिएगा PCl5 ग्रेटर क्या होगा? PCl3 प्लस Cl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc होता है? किसकी कौन सा अभिक्रिया के लिए होता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, यदि अभिक्रिया 2AB जो है ना यहाँ पर A2 प्लस B2 के लिए समान स्थिरांक का मान 49 है, तब यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया इसका समान स्थिरांक का मान क्या होगा? इसको आप लोग कैलकुलेट करके निकालिएगा तो 7 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, 2 लीटर वाले फास्फोरस HI के 64 ग्राम के के लिए मात्रा होगी तो क्या होगा इसका? बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा? 0. क्या होगा? 25 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन, 10⁻⁴ NHO3 के घोल के पीएच का मान होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? 25 का जो राइट आंसर होगा बाबू तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन करें, किसी दुर्बल अम्ल जिसका विघटन स्थिरांक के है तो सांद्रण सी है तो उसमें हाइड्रोजन आयतन सांद्रण का मान बराबर होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा 26 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? अंडर रूट क्या होगा? KC होता है, हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेविश अम्ल नहीं है? कौन सा लेविश अम्ल नहीं है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? NH3 लेविश अम्ल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए वो आप लोग बताते कैसे आप लोग कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कराबो। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यानी कि व्रास्डेड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है? कौन कर सकता है बाबू? तो 28 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो NH3 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? NH2 का संयुग्मी अम्ल है, इसमें से कौन है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो NH3 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? सबसे प्रबल अम्ल का बात किया जा रहा है तो HClO4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है, ये अभिक्रिया दिया गया, ठीक है, इसमें कौन कार्य वो जो है वो कार्य करता है? तो कैसा कार्य कर रहा है बाबू? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा ना ऑक्सी कारक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा मेरे दोस्त कि पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीजन का अवस्था होती है वो कौन होती है बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो +7 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा K2Cr2O7 में सीआर की ऑक्सीजनकरण जो अवस्था वो क्या है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, +6 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों कार्य करता है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? H2SO4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अष्टक का नियम किसने दिया? अष्टक का जो नियम है ना किसने दिया?
तो न्यूजीलैंड से ने दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंडेलीव का आवर्त नियम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है मेरे दोस्त? याद रखिएगा 37 का जो राइट आंसर होगा वो परमाणु भार हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेरियम का गुण निम्नलिखित में से किससे मिलता है? तो याद रखिएगा 38 का जो राइट आंसर है वो जिंक से मिलता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो वेबसाइट से वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए